हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, एक नया वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है ड्राइवर की वैकेंसी के लिए एम्स भोपाल। ठीक है, एम्स भोपाल की जो तरफ से ये ड्राइवर का वैकेंसी निकल के आ रहा है। हालांकि वैकेंसी और भी है, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ड्राइवर वाले बच्चों के लिए ड्राइवर की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ड्राइवर एग्जाम की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पर कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं सारी चीजें। सबसे पहले भाई वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां पर चलते हैं? वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट। इसके कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी नॉन फैकल्टी, ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स भोपाल। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। 6 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 30 अक्टूबर तक चलेंगे। अभी पीडीएफ यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन पीडीएफ हमारे पास आ चुका है। डिटेल में सारी चीजों को, जो भी मेन चीज है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखो, तो इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, एम्स भोपाल इन एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई के अंतर्गत इसको बनाया गया है। अब देखिए क्या है, 30 सितंबर 2023 का ये नोटिस है। यहां पर ये भी आप देख सकते हैं। देखिए वैकेंसी ढेर सारी है। मैंने आपसे कहा है वैकेंसी टोटल 233 है, लेकिन उसको हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो वैकेंसी है भाई, यहां पर वैकेंसी है ड्राइवर वाली, इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, सी लेवल की पोस्ट है। लेवल 2 का यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर आपकी रखी गई है 16 पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। एक चीज और है, आप ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीयर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है भाई। इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीज रहे वो मैंने लिख के रखी है। तो उसको पहले मैं शार्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, शार्ट फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भैया होना क्या है इसमें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है, 16 पोस्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओपनिंग डेट 6 अक्टूबर है, लास्ट डेट इसकी 30 अक्टूबर, यानी कि अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 6 अक्टूबर से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होना है? सीबीटी बेस पर। सीबीटी बेस पर आपका यहाँ पर क्या होना है भैया? सिलेक्शन होना है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। अभी सिलेबस में आपको बता दूंगा सबसे लास्ट में। हालांकि सिलेबस की चीजें तो बाद में फॉर्म भरने के बाद आती हैं। सीबीटी बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। आगे बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, तो क्वालिफिकेशन भाई देखो, सबसे पहले तो आपके पास 10th होना चाहिए। 10th के अलावा आप ड्राइवर की वैकेंसी है तो एलएमबी एंड एचएमबी कमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल्स। अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप क्या कर पाएंगे? अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट है आपके 18 से 27 साल। इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम्स होते हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल या एसटी को 5 साल, वो सारा रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जनरल की एज लिमिट है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस भाई यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर आप, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एमपी वगैरह के कैंडिडेट हो, आसपास के कैंडिडेट हो, आपको लगता है आप तैयारी करके ले लोगे, तो ही आप इस फॉर्म को भरना। फॉर्म की जो फीस है भैया वो 1200 रुपए यहाँ पर रखी गई है। जैसे कि अभी आपने देखा था एनसीएल में रखी गई थी, सेम टू सेम वही फीस 1200 रुपए फीस यहाँ पर जो है आपकी रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर इन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि भाई कहां पर देंगे। तो मेनली क्या हो सकता है, स्पेसिफाइड नहीं किया तो एमपी, यानी कि एम्स भोपाल है तो एमपी में आपके एग्जाम सेंटर रहने की संभावना है। ठीक है, और सिलेबस, आइए इसके लिए हम लोग चलते हैं। सिलेबस के लिए जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको शार्ट फॉर्म में कम समय में बता दी। देखिए जैसे सिलेक्शन प्रोसेस है तो यहाँ पे सीबीटी है, 0.25 की माइनस मार्किंग है, ये सारा कुछ मैंने आपको शार्ट फॉर्म में बता दिया। ठीक है, अब देखिए सिलेबस यहाँ पर क्या है, पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। स्कीम ऑफ सीबीटी, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईटीसी, ये पूछा जाएगा। उसके अलावा सीएससी
यानी कि कंडक्ट रूल 1964 और सीसीएस लीव रूल 1972, ये 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। इन्होंने अलग से स्पेसिफाइड भी करके दिया है। देखिए यहाँ पे 0.25 की यहाँ पर माइनस मार्किंग आपसे जो है होने वाली है। अलग से देखिए आप टेस्ट सेंटर इन्होंने कहा है द टेस्ट सेंटर विल बी इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड में आएगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन व्हाटएवर। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन या सीबीटी सेंटर वंस अलॉटेड विल बी इंटेड। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द अलॉटेड सेंटर एट हिज या हर ओन अरेंजमेंट एंड एक्सपेंसेस। तो ऐसा इन्होंने कुछ कहा नहीं है भाई कि कहां पर ये एग्जाम सेंटर देंगे। तो एग्जाम सेंटर मेनली भाई एमपी एम्स भोपाल है, तो एमपी मध्य प्रदेश में आपके रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सिलेबस में आपको दिखा देता हूं, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं भाई, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह जैसा आप देखते हो सब लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं आपको बस सिलेबस यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सिलेबस इसका। ठीक है, वही चीज क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको बताया। अब बस आपको थोड़ा सा सिलेबस में दिखा देता हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, कि आपको भरना है कि नहीं भरना है, सारी चीजें। ठीक है, चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो आप देखोगे यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सीबीटी। तो देखो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपसे यहाँ से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपसे देखो क्या क्या है, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू आउट एम्स, इंडियन जियोग्राफी 10th लेवल, जनरल साइंस 10th लेवल, गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, करंट जनरल पॉलिसीज, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश कंप्रहेंशन आपसे 10 मार्क का पूछा जाएगा 10th लेवल का। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपसे 10th लेवल का 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपसे 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपसे यहाँ से जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ईजी एंड एवरेज 10 मार्क्स का, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ सीसीएस रूल्स, सीसीएस लीव रूल्स, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर आपको इच्छा है भाई भर दीजिएगा, लिंक मैं आपको वेबसाइट में दे दूंगा। पहले भी कर रहा हूँ, अभी अप्लाई का लिंक नहीं आया है, 6 अक्टूबर को एक्टिवेट होगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पब्लिश होने के बाद थोड़ी देर बाद ये मिलता है, तो थोड़ा देर आप वेट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। ड्राइवर से रिलेटेड हर वैकेंसी की जॉब अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो सेशन से नहीं जुड़े हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।